प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर एक नारा लगाएंगे। मैं कहूंगी गॉड इज गुड और आप कहेंगे ऑल द टाइम, और जब मैं कहूंगी ऑल द टाइम तो आप कहेंगे गॉड इज गुड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करती हूं सबसे पहले अपने जिंदा खुदा की, जिसके फजल के बदौलत ये मुमकिन हुआ कि मैं आज कलाम की खिदमत कर सकूं आप सबके दरमियान में। और उसके साथ ही मैं खुदा के खादिम पास्टर शफी शाहिद की भी शुक्रगुजारी करती हूं, और साथ ही अपनी सिस्टर मिसेस शफी की भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और अपने प्यारे भाइयों के लिए खुदा के अजीम खुदाम हैं, आप सबकी भी शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने मुझे इस लायक जाना कि मैं आज कलाम की खिदमत कर सकूं आप सबके साथ मिलकर। सो आए मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम तशरीफ रखें, मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और 34वीं आयत से लेकर हम 35वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील 13वां बाब 34वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक हम सबको मिल जाए तो हम कह सकते हैं आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। 1 2 3। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए मुबारक और बाइस से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं एक नया हुक्म। और जब हम एक नए हुक्म की बात करते हैं तो यकीनन मेरे अजीजों हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आता है कि कोई पुराना हुक्म भी होगा। अगर हमारे खुदावन यीशु यहाँ एक नए हुक्म की बात कर रहे हैं और मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं तो पुराना हुक्म भी होगा। सो मैं चाहूंगी कि हम इस पुराने हुक्म को भी देख लें ताकि हम नए और पुराने को देख सकें कि खुदावन यीशु मसीह यहां पर नया क्यों कह रहे हैं। मेरे साथ मिलकर आप निकालें अहबार की किताब, अहबार की किताब उसका 19वां बाब और 18वीं आयत। मैं आप सबके लिए तलावत करूंगी। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानिंद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूं। आमीन। मेरे अजीजों, हम यहां देख रहे हैं कि पुराने अहदनामा में भी नया हुक्म मोहब्बत का है तो पुराना हुक्म भी मोहब्बत का ही है। हम यहां देख रहे हैं कि हुक्म एक ही है, तो फिर इसमें फर्क क्या है? हम यहां देखते हैं कि पुराने अहदनामा में कहा गया है अपनी मानिंद मोहब्बत करना है। हमारा आज का टॉपिक है, जो मैं बताना भूल गई थी, हमारा आज का टॉपिक है एक दूसरे से मोहब्बत करना, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें यूहन्ना की अंजील में बताया है कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। सो पुराने अहदनामा में हमने पढ़ा कि अपने हमसाया से अपनी मानिंद मोहब्बत करनी है। जैसे कि मेरे अजीजों, हम अपनी मानिंद अपना ख्याल रखते हैं, जैसे अपनी जात का ख्याल रखते हैं। कोई भी शख्स यहां बैठा है, वो कोई दावा कर सकता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता? कौन है हम में जो कह सकता है कि मैं अपने आप से मोहब्बत नहीं करता या अपना ख्याल नहीं करता? सो मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में अहबार की किताब में कहा गया है कि अपने पड़ोसी से, लेकिन हम देख रहे हैं कि नए अहदनामा में खुदावन हमें क्या कहते हैं यूहन्ना की अंजील में कि हमें बेसिकली मोहब्बत वही है
लेकिन यीशु ने यहां पैटर्न चेंज कर दिया है। यीशु ने कहा है कि अपनी मानिंद नहीं बल्कि मेरी मानिंद, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है वैसे ही तुम एक दूसरे से मोहब्बत करना। यीशु यहां टोटली पैटर्न चेंज कर रहे हैं। हमारा अंदाज यीशु चेंज कर रहा है मोहब्बत का, और हमें कह रहे हैं कि अब तुमने अपनी मानिंद नहीं बल्कि इससे भी आला दर्जे पर मेरी मानिंद, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है वैसी मोहब्बत करनी है। पहला हुक्म दिया अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से, और यीशु कहता है कि मेरी मानिंद। यीशु की मोहब्बत लामहदूद मोहब्बत है, उसकी हदें बढ़ जाती हैं, वो लामहदूद नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड मोहब्बत है। और यीशु कह रहा है कि अब एक दूसरे से कैसी मोहब्बत करनी है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है। और मोहब्बत के लिए हम ग्रीक लफ्ज देखते हैं अगापे, जिसका मतलब है अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। और बेलौस मोहब्बत है ये बेगर्ज मोहब्बत है, ये अपनी बेहतरी नहीं चाहती है, ये अपने बारे में नहीं सोचती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ये बगैर किसी शर्त के की जाती है, बदला नहीं चाहती है, हम उनसे ही करें जो हमसे मोहब्बत करें। ये मोहब्बत ऐसी नहीं है। इसकी खूबी ये है कि ये अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, बेलौस है। कोई हमसे ना भी मोहब्बत करे, हमने उससे मोहब्बत करनी है। यीशु ऐसी मोहब्बत चाहता है। कोई डिजर्व ना भी करे मोहब्बत, तो भी हम उससे मोहब्बत करें। अगर कोई हमसे प्यार ना करे, हमारी इज्जत ना करे, तो भी हमने उससे प्यार करना है, उसकी इज्जत करनी है। बदले में मोहब्बत ना भी मिले तो हमने उनसे मोहब्बत करनी है। जैसे यूहन्ना 3:16 में खुदावंद ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है। खुदा ने दुनिया से, किस दुनिया से? जो गुनाहगार दुनिया है, जो खुदा के जलाल से महरूम है, उस दुनिया से जो डिजर्व नहीं करती थी, खुदा ने उससे मोहब्बत की है। पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत की, उसके बाद हमने उससे मोहब्बत की। और खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, यानी कि तुम डिजर्व नहीं करते थे कि मैं दुनिया में आकर तुम्हारे लिए जान दूं, लेकिन तो भी मैं आया तुम्हारे लिए और मैंने अपनी जान दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब जाग रहे हैं, प्रेज हालेलुया। आपका साथ वाला भाई, आप एक दूसरे से कह सकते हैं कि हम कलाम को कबूल कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो टॉपिक है जिस लामहदूद टॉपिक है, इसे कोई बयान नहीं कर सकता। और बस खुदावंद का ये फजल और उसका रहम है कि खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि हम सब एक खुदावंद के कलाम में से सीखें। सो दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब और 21 आयत हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। मेरे अजीजों, जो गुनाह ना था वो हमारी खातिर गुनाह बन गया। जो सरापाए पाकीज़गी था वो हमारी खातिर गुनाह बना, वो लानती बना। उसका दावा था कि कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, पर तो भी वो हमारी खातिर, हमें बचाने के लिए वो गुनाह बन गया। ये उसकी अनकंडीशनल मोहब्बत है। खुदावंद ऐसी मोहब्बत का तकाजा करता है हमसे। हालेलुया। दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब और उसी की हम 9वीं आयत देखेंगे। खुदावंद के कलाम में से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब हो गया, बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। मेरे अजीजों, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो गरीब बन गया। वो दुनिया का मालिक और खालिक होकर, बादशाह होकर वो गरीब बन गया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। ऐसे खुदा की कैसे ना हम फरमाबरदारी करें, जिसने पहले हमसे मोहब्बत की है। और कैसी मोहब्बत? अनकंडीशनल,
उसने कोई तकाजा नहीं किया हमसे। मैं चाहूंगी कि हम उस खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी, प्रेज जीसस। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। हालेलुया। फिलिपियों का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्मा बरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मेरे अजीजों, वो लानती बन गया, वो गुनाह बन गया, वो खादिम बन गया, सलीबी मौत सहली हमारी खातिर, कोड़ों की मार खा ली उसने, कांटों का ताज पहन लिया, हाथों पैरों पर कील ठुकवा लिए। सलीब पर 1 मिनट के लिए हम नजर करें कि हमारा खुदा सिर्फ हमारे लिए, हम वहां पर थे पर खुदा ने हमें पीछे कर दिया और वहां पर कांटों का ताज पहन लिया, कोड़े खा लिए हमारे लिए। ये उसकी मोहब्बत है। उसने कैसा प्यार किया है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। उसकी मोहब्बत की इंतहा देखें। सलीब पर जाता है और मुआफी का ऐलान करता है और कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कैसा अजीम खुदा है। हालेलुया। वो सब जानता था मेरे अजीजों कि पतरस इनकार कर देगा, यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वा देगा, पर तो भी उसने अपनी जान दी। सब मुझे छोड़ जाएंगे और उसने फिर भी सबके पांव धोए और हम सब के लिए अपनी जान दे दी। इस मोहब्बत का तकाजा हमारा खुदावंद हमसे करता है। ये है वो मोहब्बत और ये है वो मेरे अजीजों नया हुक्म जो खुदावंद ने कहा कि अब आपस में कैसी मोहब्बत करनी है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, अपनी मानिंद नहीं बल्कि मेरी मानिंद, जैसे उसने हमसे मोहब्बत की है। पहला यूहन्ना 4 बाब और 11वीं आयत और फिर उसके बाद पहला यूहन्ना 3 बाब और 16वीं आयत में लिखा है, हम ये पढ़ेंगे नहीं, मैं आप सबके लिए, इसमें लिखा है मोहब्बत करना जान देना फर्ज है, सो हमें एक दूसरे से मसीह की मानिंद मोहब्बत करनी है। मेरे अजीजों, जान देना इससे मुराद ये नहीं कि हम अभी एक दूसरे की, जैसे मैं अगर अपने खानदान घराने के साथ मोहब्बत करती हूँ या मैं अपने शौहर के साथ मोहब्बत करती हूँ तो मैं उनके लिए मर जाऊं, नहीं, ये नहीं है। बेसिकली कहीं ना कहीं इसका मैं जो मतलब समझती हूँ, इसका मतलब है अपनी खुदी का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना। जब हम अपने आप को पीछे करते हैं और अपने साथ वाले को आगे करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को मार रहे होते हैं, अपनी जान दे रहे होते हैं, अपने आप को फना कर रहे होते हैं। जब आपके अंदर कुव्वत ना हो, ताकत ना हो, तो भी आप अपने घराने के लिए सुबह सवेरे उठकर जॉब पर जाते हैं, तो ये क्या है? अपने आप को मारना है। सो हम इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि हम जिंदगी में रहेंगे तो हम अपनों के साथ मोहब्बत भी कर सकेंगे। हालेलुया। और हमने मोहब्बत करनी है, और कैसी मोहब्बत करनी है? जैसे मसीह ने की, मसीह की मानिंद। जैसे उसने सबको माफ किया, हमें भी एक दूसरे को माफ करना है। जैसे वो हम पर रहम करता है, हमने भी एक दूसरे पर रहम करना है। जैसे वो हलीम बना, हमने भी हलीम बनना है। जैसे उसने हमारी मदद की है, ये हमारी मदद थी है कि उसने आसमान को छोड़कर दुनिया में आकर हमें खुदा बाप के बेटे और बेटियां बना दिया और इब्लीस की कैद से छुड़ा लिया और हमेशा की जिंदगी के वारिस बना दिया। ये उसकी मदद है। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत कभी नहीं बदलती, वो हमेशा यकसा रहती है। हमारी मोहब्बत भी यकसा रहनी चाहिए। यही है अनकंडीशनल लव। लेकिन हम जो मोहब्बत करते हैं मेरे अजीजों, हम उसमें कंडीशंस दे देते हैं और हम ज्यादातर, हमारा रवैया ऐसा ही होता है कि जो मोहब्बत कर सकता
مانگتا ہے ہم سے ہم اسی سے محبت کرتے ہیں. جو ہمیں کچھ دے سکتا ہے ریٹرن میں ہم اسی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ہماری محبت بیسیکلی جلد باز ہے, وہ ریٹرنز بہت جلدی مانگتی ہے. لیکن خدا کی محبت ایسی نہیں ہے. خدا کی محبت تمام تر خود غرضی سے پاک محبت ہے. ہاللیلویا. اس کی محبت میں کوئی طرفداری نہیں ہے. جو ہمارے طرفدار لوگ ہیں ہم انہی کی طرفداری کرتے ہیں. اگر ذرا سی کوئی ہمارے حق میں بات ایسی ہو جائے, ہمیں, یہ میرے اندر بھی عادت ہے, آج میں خداوند کی حضوری میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہی ہوں, سم ٹائم گھر میں ایسا ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, تو پھر میں کہتی ہوں یہ ٹھیک ہی ہے, اور بعد میں تھوڑی دیر بعد سمجھ آتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے جو محبت ہمارے اندر ڈالی ہے وہ ہمیں یہ فضل دیتی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ اپنے آپ کو تمام تر خود غرضیوں سے پاک رکھنا ہے, طرفداریوں سے پاک رکھنا ہے, اور اپنے آپ کو پیچھے کر کے ہم نے وہ محبت کرنی ہے جو خدا نے ہم سے کی ہے, جو مسیح نے ہم سے کی ہے, جس کا پیٹرن ہمارا خداوند یسوع مسیح دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا نے ہم سے وہ محبت کی ہے جو صبر کرتی ہے, جو برداشت کرتی ہے. ہماری محبت میں صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, تحمل نہیں ہے. ہماری محبت فوراً اجر مانگتی ہے, ڈیمانڈز پہلے کرتی ہے. خاص طور پہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی واپس کب کرو گے. لیکن خداوند نہیں یہ چاہتا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اجر کی امید اسی سے کریں. بعض لوگ محبت کا اقرار بہت زیادہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن ان کے ایکشنز نہیں میچ کرتے. ان کے کام اور ہوتے ہیں, ان کی باتیں اور ان کے ایکشنز میچ نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ, اور ہمارے پاس آخر میں صرف ایک جواب آ جاتا ہے کہ میں مجبور تھا. یہ بڑا زبردست آنسر ہے فل سٹاپ لگانے کا کہ میری مجبوری تھی. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں اور انکنڈیشنل لو جو کرتے ہیں, وہ پھر چاہے جیسی بھی حالت ہو وہ آپ سے محبت ہی کریں گے. چاہے دکھ آپ کو مل رہے ہوں, چاہے تکلیفیں مل رہی ہوں, وہ آپ سے محبت ہی کریں گے. وہ اگر درد کی حالت میں بھی ہیں تو بھی آپ کو معافی کریں گے, تو بھی آپ سے پیار ہی کریں گے. اور کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اقرار بھی نہیں کرتے, ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں, بتاتے بھی نہیں ہیں, لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو کہتے ہیں میرے دل میں بہت زیادہ پیار ہے آپ کے لیے, میرے دل میں بہت عزت ہے آپ کے لیے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ کی کتنی پرواہ کرتا ہوں. یہ آنسرز ہوتے ہیں نارمل لائف کے. لیکن میرے عزیزو, اگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور, میں آپ پر جتاؤں گی ضرور کہ میں آپ سے محبت, تبھی تو آپ جانیں گے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. لیکن ہمارے لوگوں کے پاس کیا آنسرز ہوتے ہیں, میری مجبوری تھی. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ایکشنز ہماری باتوں کے ساتھ میچ کرنے چاہیے. ہمارے کاموں میں نظر آنا چاہیے کہ ہم سچ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہاللیلویا, پریز گاڈ. یہ ضروری ہے میرے عزیزو, کیونکہ جیسے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا جو ہر طرح کی قدرت کا خالق اور مالک ہے, جس کے کہہ دینے سے ہی دنیا کی ہر چیز وجود میں آ گئی, کیا وہ اپنے بیٹے کو کہہ ہی نہ دیتا تو کیا وہ ہمارا نجات دہندہ نہ بن جاتا؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کہہ ہی دیتا تو ہو جاتا؟ لیکن تو بھی اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے محبت کیسے دکھائی؟ ایکشن کر کے. صرف کہا ہی نہیں, ایکشن میں اس نے محبت کی ہے. بیٹے کو بھیج کر, بیٹے کو بخش کر اس نے محبت کی وہ مثال قائم کی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. قوموں میں چلے جائیں, امتوں میں چلے جائیں, کہیں خدا کے بیٹے جیسا نہیں ملے گا آپ کو. ہاللیلویا. آئے خدا کے بیٹے کے لیے, اپنے نجات دہندہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا, پریز, ہاللیلویا. یہ ہے میرے عزیزوں وہ نیا حکم. یہ پرانے حکم سے کیسے الگ ہے کہ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, یہ محدود نہیں ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, یہ جو نیا حکم ہے
اس پر کیونکہ مسیح کی مانند محبت کرنی ہے یہ امپاسبل بھی ہے جب تک کہ کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کہ کوئی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لے، تب تک ہم اس نئے حکم کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کر سکتے۔ اور پاک روح جو ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، رومیو 5:5 میں کے مطابق روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے اندر ڈالی گئی ہے۔ میرے عزیزو، میں چاہوں گی کہ ہم ایک بار پھر اسی حوالے پر آئیں جو ہم نے پہلا حوالہ پڑھا، یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب 34ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہاللیلویہ، پریز۔ میرے عزیزو، اب یہ محبت جو ہمارے عمل میں آئے گی، ہمارے ایکشنز میں آئے گی، تبھی لوگ جانیں گے کہ ہم کس کے شاگرد ہیں۔ ہمارا یسوع، ہمارا استاد پہچانا جائے گا کس عمل سے؟ محبت سے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ محبت کریں گے، انہیں معاف کریں گے، ان کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو محبت ایک رویہ ہے میرے عزیزو۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ عمل کرنے والا کام ہے، یہ ایکشن لینے والا کام ہے۔ صرف باتیں ہی کرنی نہیں ہے، عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم کس کے شاگرد ہیں۔ ہم نے میل جول سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، وہ ہمارا استاد ہے۔ اور یہ بہت زبردست میں کہتی ہوں ٹول خداوند نے ہمارے، ہم پوری بائبل ہر وقت نہ تو اپنے اندر حفظ کر سکتے ہیں، خدا کا کلام ایک سمندر کی مانند ہے، اور نہ ہی ہم اسے اٹھا کر ہر جگہ لے کر جا سکتے ہیں اور سب کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ لیکن محبت ایک ایسا ذریعہ خداوند نے ہمیں دے دی ہے کہ اسے ہر حال میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کچھ کوئی کر رہا ہے تو آپ محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ کے لیے کوئی ناحق باتیں کر رہا ہے، آپ کی چگلی کر رہا ہے، آپ جاب پہ ہیں، آپ باہر ہیں، کوئی آپ کو ہٹ کر رہا ہے، آپ اسے برکت دے سکتے ہیں۔ آپ حلیمی کے ساتھ، اس کے محبت کے رویے کے ساتھ اسے معاف کر کے، اس کے ساتھ بھلائی کر کے، اس کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش کر کے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے استاد کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ مسیحیوں کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے یہ محبت۔ خدا نے ہمیں یہ ایک ہتھیار دے دیا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح محبت کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ اور دیکھیں اس ہتھیار کو، ہتھیار جب لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑی تلوار ہوگی، اس سے کوئی کٹ جائے گا، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے گا، کسی کو کوئی ضرب لگ جائے گی۔ ہتھیار ایک ایسی چیز ہے، لیکن محبت خدا نے وہ ہتھیار ہمیں دے دیا ہے جس سے ہمیشہ سب جو ہے وہ محبت کریں گے۔ تو کیا ہوگا کہ آپ معاف کریں گے تو خدا ظاہر ہوگا، خدا کی ذات ظاہر ہوگی، اور آپ جو دکھی ہیں ان کو تسلی دیں گے، جو پریشان ہیں آپ ان کے لیے تسلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کس سے؟ محبت سے۔ آپ کے اس رویے سے آپ کا استاد ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دنیا کو یسوع مسیح سے متعارف کروا سکتے ہیں، انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ محبت کا ایک ایسا ہتھیار ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح دنیا میں مشہور ہے محبت کے لیے، کیونکہ اس کی محبت جیسی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ اور نہ صرف وہ مشہور ہے بلکہ اس نے دنیا پر فتح بھی پائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کہا آپس میں محبت رکھو، تب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور میرے عزیزو، بڑے بڑے معجزات نہیں سکھائے یسوع نے کہ بڑے بڑے معجزات کرو گے تو لوگ جانیں گے، بہت زیادہ شفائیں دو گے تو لوگ جانیں گے، مردے زندہ کرو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور بڑی بڑی خدمات کرو گے تو لوگ جانیں گے۔ کس سے لوگ جانیں گے کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں؟ ہمارا استاد کس سے ظاہر ہوگا؟ محبت سے۔ ہاللیلویہ۔ اور استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ قدیم دور سے چلا آ رہا ہے، اور المیہ آج میرے عزیزو یہ ہے کہ کوئی
शागिर्द नहीं बनना चाहता। सब जो है वो उस्ताद ही बनना चाहते हैं। सब अपने आप को माहिर साबित करना चाहते हैं, कोई शागिर्द नहीं बनना चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। अगर हम यस्सु के शागिर्द हैं तो हमने फिर अपने यस्सु जैसे काम करने हैं। यस्सु जैसा मिजाज होगा तो ही सब जानेंगे कि हम किसके शागिर्द हैं। अगर हम अपने उस्ताद से किसी को मिलवा सकते हैं तो अपने रवैये से, और वो है मोहब्बत का रवैया, माफ करने का रवैया। मोहब्बत उसके खानदान की पोशाक है मेरे अजीजों। खुदावन यस्सु मसीह के खून के बाइस हम खुदा बाप के बेटे बेटियां हैं, और मोहब्बत हमारी पोशाक है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो हमारा यस्सु जाहिर होगा, हमारा यस्सु नजर आएगा। और खुदा ने हमें ये मोहब्बत देकर, हमसे इतनी मोहब्बत करके हमें दुनिया से अलग कर दिया है और हमारी पहचान बना दी है ये मोहब्बत। और हमने अब सिर्फ अपने पड़ोसी से ही मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि किन से करनी है? दुश्मनों से भी करनी है और सबसे मोहब्बत करनी है, अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों से, गैर कौमों से भी मेरे अजीजों हमने मोहब्बत करनी है। क्योंकि हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे खुदा ने सिर्फ हमारे लिए ही जान दी है। वो तमाम बनीनो इंसान का कफारा बनकर दुनिया में आया है। हमने भी सबसे मोहब्बत करनी है, सबके लिए दुआ करनी है, सबके लिए शिफायत करनी है, सबको मुआफ करना है। और वो मोहब्बत जो किसी की तरफदार नहीं होती, वो यकसा रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। हमारा खुदा ला तब्दील है और वो मोहब्बत भी ला तब्दील ही करता है। उसकी मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जब हम खुदावन के घर आते हैं तो वो हमसे मोहब्बत करता है, और कुछ वजूहात की बिना पे अगर हम ना भी आ सके तो उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। हम ये समझते हैं कि हम दूर हो गए हैं, लेकिन वो कभी दूर नहीं होता। वो हमेशा हमारे पास रहता है, हमारे अंदर रहता है। क्योंकि अगर हम मोहब्बत करते हैं तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, वो मोहब्बत का खुदा है मेरे अजीजों। और अगर खुदा की शख्सियत को एक अगर लफ्ज में बयान किया जाए तो हमारे दिल में, हमारे जहनों में सिर्फ यही एक लफ्ज आता है, मोहब्बत। हालेलुया। सो आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और आज हम सब एक दूसरे से कहेंगे कि हमने एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत करनी है जैसे हमारा खुदावंद यीशु मसीह करता है। यीशु की मानिंद मोहब्बत करनी है। प्रेज हालेलुया। मैं चाहूंगी कि हम अपने साथ वाले बहन भाइयों को कहेंगे कि अब हम एक दूसरे से वही मोहब्बत करेंगे जैसी मसीह ने की है, जैसे हमारा खुदावंद करता है। हालेलुया। प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज जीसस। क्वायर से दरख्वास्त है कि वो आ जाएं, और तमाम खुद्दाम से भी रिक्वेस्ट है मेरी